नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा शहर के सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का रास्ता छात्राओं के लिए मुश्किल भरा है। छात्राओं को हर रोज कीचड़ और दूषित पानी से गुजरना पड़ता है। लंबे समय से विद्यालय गेट के बाहर की स्थिति खस्ताहाल है। इस सड़क की सूरत बरसात के बाद पूरी तरह बिगड़ चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि स्कूल प्रबंधन, शिक्षा अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला नहीं है, मगर किसी तरह का समाधान होता नजर नहीं आ रहा। बड़ी संख्या में छात्राओं के आने जाने का यही सुगम रास्ता था, जो अब समस्याओं से भरा हुआ है। गीले हो जाते हैं जूते मोजे, पढ़ाई में अब मन नहीं लगता। स्टूडेंट्स का कहना है कि वे घर से जूते मोजे पहनकर आती हैं। स्कूल गेट पर जमा पानी से होकर उन्हें स्कूल के अंदर जाना पड़ता है, जिससे जूते मोजे गीले हो जाते हैं। उन्हें गीले जूते मोजे पहनकर क्लासरूम में बैठना पड़ता है। ऐसे में उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। वहीं जूते मोजे गीले होने पर ये अगले दिन तक सूख नहीं पाते। ऐसे में उन्हें चप्पल पहनकर आना पड़ता है। स्कूल मार्ग की टूटी सड़कें से भी वे परेशानी झेल रही हैं। उनका कहना है कि स्कूल गेट पर गंदा पानी जमा होने के कारण बदबू हमेशा आती रहती है, इसलिए इसका समाधान तुरंत किया जाए। मेरा नाम पायल शर्मा है, मैं 12वीं की हूँ। और जब हम आते हैं तो हमारे पाँव गिल्ले हो जाते हैं, उस वजह से हम चप्पल पहन के आते हैं। अगर जूते पहन के आए तो जूते गिल्ले हो जाएंगे, इस वजह से हम जूते भी नहीं पहन के। सबके गिल्ले हो रहे हैं और बारिश का मौसम जो सूखते भी नहीं, इसलिए चप्पल पहन के आनी पड़ती है। पूरे पाँव गिल्ले, इसलिए फिर ये सुविधा है। कितनी बच्चियां पढ़ती होगी यहाँ पे? बहुत सारी पढ़ती है, 2,500 पढ़ती है, 2,500। सबको इस गंदे पानी में तो निकलना पड़ रहा है। गंदे पानी में देखो ना, इतनी सी स्टूडेंट से कौन निकलेगा, इतनी सी जगह है, गिल्ले होते हैं। और आगे और कीचड़ हो रहा है उधर अंदर क्लास में। क्या नाम आपका? सत्यनारायण सेन। सर, यहाँ समस्या यह है कि यहाँ पानी भरा रहता है और ऐसी बहुत सारी लड़कियां यहाँ पढ़ाई करती है और शिक्षा के लिए यहाँ पे आती है। और ये हमारी जिला मुख्यालय की स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है, जिसका नाम आप देख रहे हैं सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। और इसमें जिला मुख्यालय की जो बड़ी स्कूल होते हुए इसमें आज ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बालिकाओं को। आप देख रहे हैं, जब बालिकाएं सुबह शिक्षा के लिए अंदर जाती है तो उनके जूते गीले हो जाते हैं, पाँव गीले हो जाते हैं, उनके मोजे गीले हो जाते हैं। और पूरे दिन वो कक्षा में बैठी रहती है तो उनके जूते गीले रहते हैं। तो जूते गीले होने की वजह से उनका मन उसके अंदर नहीं लगता है, पढ़ाई के अंदर। तो मैं सर आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस समस्या का समाधान कराए। और मैं सबसे जनप्रतिनिधि से या पुलिस प्रशासन, जो भी आला अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस समस्याओं का समाधान कराया जाए, क्योंकि जिला मुख्यालय पे स्कूल की ऐसी समस्या, इस हजारों की संख्याओं में बच्चा पढ़ने आती है। और ऐसी समस्याओं को देखते हुए अगर जिला मुख्यालय की ये समस्या है तो आम आदमी यानी आम गाँव के अंदर पता नहीं कितनी समस्या होगी। तो मैं जनप्रतिनिधि प्लस राजस्थान राज्य सरकार का सबका ध्यान इधर चाहूँगा कि ये समस्या का समाधान कराया जाए। आप देख रहे हैं, अभी देख सकते हैं कि कितनी लड़कियों के पाँव गीले हो रहे हैं और हजारों की संख्या में लड़का शिक्षा ग्रहण करने आती है। थैंक यू, धन्यवाद। सत्यनारायण सेन, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा। लघु उद्योग भारती के 3 दिवसीय फेयर के अंतिम दिन में विजिटर्स की अच्छी खासी संख्या देखी गई। सुबह से ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। एग्जीबिटर्स ने बातचीत में बताया कि फेयर का फुटफॉल आशा से अधिक था और सभी व्यवस्थाएं उच्च स्तर की रही। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौसम की खराबी के कारण समापन सत्र को लाइव संबोधित किया। शेखावत ने केंद्र सरकार द्वारा उद्योग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि लघु उद्योग भारती के द्वारा उद्योग की वाटर ऑडिट भी की जाती है। ओझा ने बताया कि लघु उद्योग भारती द्वारा विदेश से आयात कम करके उत्पादन बढ़ाने, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उत्पादन बढ़ाने, श्रमिकों को उद्योग के साथ पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराने जैसे कामों पर काम कर रहे हैं। एसबीआई के पदाधिकारी अविनाश पाटोदी ने एसबीआई के उद्योगों के लिए
एसबीआई के पदाधिकारी अविनाश पाटोदी ने एसबीआई के उद्योग के लिए योजनाओं के बारे में बताया। सांसद सुभाष बहेड़िया ने बताया कि लघु उद्योग भारती भीलवाड़ा की ग्रोथ देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। इस फेयर को देखकर लगता है कि इस तरह का फेयर मेट्रो सिटी भी नहीं लगा सकती। राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद ने बताया कि पूर्व में भारत समृद्ध था, भारत में 2000 काउंट का धागा बनना था, जो आज मशीनरी युग में भी संभव नहीं है। भारत पुनः समृद्ध हो, इस हेतु उद्योग का जो योगदान हो सकता है उस रोडमैप पर हम काम कर रहे हैं। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम जयपुर से फेयर में पधारे। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालन ने कहा कि लघु उद्योग भारती ने अभी तक जो उद्योग मेले लगाए हैं उनमें यह पहला मेला टेक्सटाइल को केंद्र में रखते हुए किया। महिला इकाई अध्यक्ष पल्लवी लड्ढा भी मंच पर उपस्थित थी। लघु उद्योग भारती भीलवाड़ा के नए पदाधिकारी चुने गए। शंभू प्रसाद काबरा अध्यक्ष चुने गए। कमलेश मनोज सचिव एवं अजय अग्रवाल कोषाध्यक्ष चुने गए। हरि अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, सुरेश कोकटा, अनूप बागड़ोदिया उपाध्यक्ष, सत्यनारायण झंवर एवं पुनित सोनी सह सचिव, महेश हुरकट प्रांतीय उपाध्यक्ष होंगे। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। निर्माण के देवता विश्वकर्मा की पूजा की गई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल एवं विभाग संचालक चांदमल सोमानी उपस्थित थे। फेयर में हरगोविंद सोनी, सत्य प्रकाश कग्गड़, बालकृष्ण काबरा, अभिषेक सोमानी, अभिषेक जैन, दिनेश लड्ढा आदि का सहयोग रहा। कि करीब 132 छोटी मोटी स्टॉल थी और 15 दिन पूर्व ही सारी भर गई थी। इसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समस्त उत्पाद, वीविंग मशीन, स्पिनिंग मशीन, प्रोसेसिंग मशीन और यार्न के सप्लायर, विशेषतः टेक्सटाइल के सभी तरह की मशीनरी नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ में भीलवाड़ा वासियों को देखने को मिली और इससे निश्चित रूप से भीलवाड़ा के उद्योग को बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिली और ऐसी आशा है कि इससे बहुत ही अच्छी जानकारी से भीलवाड़ा के उद्योग को अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकते हैं। साथ ही इसमें करीब 132 देश और विदेश के एग्जीबिटर रहे। हमें अपेक्षा थी कि ये B2B टोटल B2C नहीं था तो B2B था, तो हमें अपेक्षा थी कि 3-4 हजार मात्र अधिकतम 3-4 हजार ही विजिटर्स रहेंगे। पर आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि हमारे ये विजिटर्स की संख्या एक दिन में 3-3 हजार पहुंच गई है और टोटल 8 हजार विजिटर्स से अधिक ने इसमें हिस्सा लिया है। साथ ही गारमेंट उद्योग जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, अपने यहाँ से कपड़ा बाहर जाके मंडियों में जाके ट्रांजिट पीरियड और दूसरे ब्रोकरेज वगैरह बढ़ के उसमें कॉस्ट बढ़ती है। इस संबंध में हमारा प्रयास है कि यहाँ पे गारमेंट उद्योग भी डेवलप होवे, इसलिए हमने गारमेंट से संबंधित मशीनों की भी बहुत एग्जीबिशन लगाई और साथ में उस पर सेमिनार भी करी। गारमेंट उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट से अधिकतम रोजगार उपलब्ध होता है, साथ में महिला रोजगार भी उपलब्ध होता है। हमारा सरकार से इस संबंध में ये आग्रह रहेगा कि क्यों नहीं एक ऐसा गारमेंट पार्क बनाया जाए। हम शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे। समूचे मेवाड़ अंचल की आस्था के प्रमुख धाम कोटड़ी श्याम दरबार में जल झूलन महोत्सव के 11 दिवसीय आयोजन का आगाज रविवार को 958 यूनिट रक्तदान शिविर के साथ हुआ। रविवार सुबह भगवान कोटड़ी श्याम का अभिषेक हुआ। उसके बाद विद्वान पंडितों ने पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम यज्ञ में 1100 आहुतियां लगाई। सुबह 9 बजे से दूर दराज से कोटड़ी श्याम मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। श्री चार भुजा मंदिर ट्रस्ट व सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर में युवा भक्तों में रक्तदान की होड़ दिखी। कोटड़ी श्याम के जयकारों के साथ भक्त एक दूसरे भक्तों का हौसला बढ़ाते हुए रक्तदान करते रहे। भक्तों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग लिया, जिससे दिन भर मेला लगा रहा। जयपुर एसएसएन अस्पताल, रामसिनी चिकित्सालय, भीलवाड़ा ब्लड बैंक, केशव ब्लड सेंटर की टीमें रक्त संग्रहण करने पहुंची। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेश सोमानी, कोटड़ी चार भुजानाथ मंदिर के ट्रस्ट सुदर्शन गाड़ोदिया सहित पदाधिकारियों ने सुबह चार भुजानाथ की छवि के समक्ष पूजा अर्चना करके रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। संस्था के सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि शिविर में कुल 958 यूनिट रक्तदान हुआ। कोटड़ी पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने भी रक्तदान कर युवा रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उदयपुर, मरवी माता धाम, सुवाना सहित कई स्थानों से युवाओं की टीमें रक्तदान करने पहुंची। मंदिर ट्रस्ट सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन के पदाधिकारियों सहित कस्बे एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों द्वारा रक्तवीरों का हौसला अफजाई करते नजर आए। रक्तदान करने वाले लोगों के लिए इस कार्यक्रम में भीलवाड़ा के मनीष चेचानी ने 93वीं बार व 55 वर्षीय रामचंद्र मुंदड़ा ने 69वीं बार रक्तदान किया। वहीं 200 से अधिक युवाओं ने पहली बार एवं कई जोड़ों एवं पिता पुत्र ने रक्तदान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे कार्यकर्ताओं व पत्रकारों का मंदिर ट्रस्ट एवं संस्था की तरफ से ठाकुर जी की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया।
जिला साहित्यकार परिषद भिलवाड़ा द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी स्थानीय सिंधुनगर स्थित हेमू कालानी शिक्षण संस्था भवन में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दयाराम मेठानी ने की एवं संचालन महेंद्र शर्मा ने किया। गोष्ठी सरस्वती वंदना से आरंभ हुई। गोष्ठी का शुभारंभ रतन कुमार चटुल ने अपनी प्रस्तुति करते हुए किया। रविंद्र कुमार, ओम उज्ज्वल, लाजवंती शर्मा, देवीलाल दुलारा, बंसीलाल पारस, ब्रिसुंदर सोनी, महेंद्र शर्मा, दयाराम मेठानी ने विभिन्न प्रस्तुतियां सुनाकर वाहवाही लूटी। गोष्ठी में योगेंद्र कुमार सक्सेना, हीरो वाधवानी, रामविलास नागर, प्रेम सोनी, श्याम सुंदर तिवारी, जयप्रकाश भाटिया, नरेंद्र वर्मा आदि ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। तलवारों का पानी एवं जहाँ चहकते रहते मोर, सुंदरता के वन उपवन है सिरोही एवं जालोर। संगमरमर से पाई ख्याति सभी गौर करते इस ओर, बरबस ही मन स्वयं ढूंढता। मानसून की वापसी के बाद भिलवाड़ा जिले में हो रही बारिश के पानी ने शहर में सड़कों पर हो रहे गड्ढों ने परेशानी बढ़ा दी है। शहर की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे ही गड्ढे हैं जो लोगों को दर्द दे रहे हैं। शहर के नागौरी गार्डन का क्षेत्र हो या सिंधुनगर अथवा अन्य कोई भी इलाका, सब जगह यही हाल है। इन गड्ढों में बरसाती पानी भरा है। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को पता ही नहीं चलता कि गड्ढा कितना गहरा है। तेज गति से आता वाहन जोर से गड्ढे में उछलता है। इससे वाहन चालकों के गिरकर चोटग्रस्त होते हैं। यदि वे गिरने से बच गए तो उनके कमर में झटका लगने से दर्द हो रहा है। शहर में मुख्य डाकघर के पास सोमवार सुबह बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक गिर गया। गनीमत रही कि आग नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर से सटाकर चाट पकौड़ी का ठेला लगता है, जहां भीड़ तो रहती है, साथ ही ठेले में गैस सिलेंडर भी रहते हैं। उधर अचानक घटी इस घटना से क्षेत्रीय व्यापारियों और राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शी राकेश कुमार ने बताया कि गोलपियाओं से नगर परिषद जाने वाले मार्ग पर बाजार नंबर 2 चौराहे पर बिजली का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो सोमवार सुबह करीब 10 बजे अचानक जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि ट्रांसफार्मर भपका नहीं, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर से सटाकर एक चाट पकौड़ी का ठेला लगता है, जिसमें गैस सिलेंडर रखे होते हैं। अगर आग लगती तो जान माल को नुकसान होता। लोगों का कहना था कि यही घटना अगर शाम को होती तो भी बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ चाट पकौड़ी के इस ठेले व चौराहे पर शाम को काफी भीड़ रहती है। प्रत्यक्षदर्शी ने यह भी बताया कि पूर्व में भी इस ट्रांसफार्मर में एक बार शॉर्ट सर्किट हो चुका है। शहर में कई जगह मंडरा रहा है इस तरह का खतरा। शहर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां फुटपाथी दुकानदार ऐसे ट्रांसफार्मरों के नीचे बैठकर काम धंधा करते हैं। वहीं ठेले भी लगते हैं। बरसात के मौसम में हादसों का खतरा और बढ़ जाता है। ऐसा भी नहीं है कि विद्युत विभाग इन स्थानों से अनभिज्ञ है, सब कुछ जानते हुए भी मूक दर्शक बना हुआ है। ऐसे में यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। क्या हादसा हुआ ये हादसा यहाँ पे ट्रांसफार्मर गिर गया, और ये जो हादसा हुआ अभी सुबह 10 बजे के आसपास। और यहाँ पे जो ये पकौड़े का ठेला लगा रहता है, यहाँ पे शाम के वक्त लगा रहता है। शाम के वक्त होता तो जनधन के आने की बहुत बड़ी संभावना थी, और अभी भी इसमें गैस की टंकियाँ वगैरह सब पड़ी हुई है, करंट नहीं आया। बाकी तो और ज़्यादा बड़ा हादसा होने की संभावना थी। और ये अतिक्रमण वगैरह ये यहाँ पे शाम को बिल्कुल आने जाने का रास्ता भी बिल्कुल रहता नहीं है। प्रशासन इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अभी भी इसके अंदर टंकियाँ पड़ी हुई है? अभी भी गैस की टंकियाँ पड़ी हुई है। कितने बजे और करंट है, ये सुबह 10 बजे की है। कैसे गिरा? चलो कैसे? हाँ, ये अपने आप ही गिर गया, आवाज होके एकदम ब्लास्ट होके फिर नीचे गिरा। पहले भी ये ट्रांसफर ब्लास्ट हुआ था? नहीं, पहले नहीं, पहले तो वो बक्सी से बैठ गया था, तो वो थोड़ा सा वो शॉर्ट सर्किट टाइप से हुआ था, लेकिन आज तो पूरा गिर ही गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश सिंगर। कोली समाज विकास ट्रस्ट भिलवाड़ा के तत्वावधान में भादवा माह के क्रम आयोजित हुए बाबा रामदेव मंदिर शताब्दी समारोह के क्रम में पंचायत भवन परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन संध्या में भजन सम्राट इकबाल, भजन सम्राट दुर्गेश राव रेलमगरा, भोला भगत द्वारा बाबा रामदेव जी की झांकी, बालाजी की झांकी सजाकर राजू भाई ने नृत्य किया। समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश सुनारिया ने बताया कि समारोह में समाज के विशिष्ट लोगों को मानपत्र देकर सम्मानित किया, जिसमें राधा कीर्तन मंडल, मोती सिंह मंडिया, भागीरथ महावर आदि को मानपत्र देकर सम्मानित किया गया। कोषाध्यक्ष महेंद्र केंडावत ने बताया कि समारोह को लेकर समाज में उत्साह है। समाज के लोगों के आर्थिक सहयोग से बाबा रामदेव के 100 वर्ष पुराने
पगलियों के चांदी की परत चढ़ाई गई और 56 भोग सजाया गया। जिला अध्यक्ष बालूलाल बछापरिया ने बताया कि 17 सितंबर को दोपहर 4 बजे शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें महावीर व्यायामशाला के युवाओं द्वारा उस्ताद बुद्धि प्रकाश बछापरिया के नेतृत्व में अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। शोभा यात्रा में सिद्धेश्वर भजन मंडल द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई। महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए गए। कार्यक्रम को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी समाज के नाम पर संदेश भेजा, जिसका वाचन समारोह में किया गया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष महेंद्र गेंडावर, डालचंद बछापरिया, फतेहलाल फतेहपुरिया, मोहनलाल फतेहपुरिया, खेमचंद मरवलिया, बालूलाल, मोतीलाल आमेरिया, देवीलाल गड़ोदिया, सेवंतीलाल आदि उपस्थित थे। आज भादवा तीज के शुभ अवसर पर कोली समाज द्वारा परंपरागत भादवा महोत्सव के तहत बाबा रामदेव जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। समाज द्वारा इस वर्ष बाबा रामदेव जी मंदिर का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रात्रि को भजन संध्या का कार्यक्रम रहा और समाज द्वारा 56 भोग की झांकी सजाकर समस्त समाजजन और समस्त शहरवासियों को 56 भोग की प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। और इस 100 वर्ष होने पर समाज के पंचों द्वारा जो बाबा रामदेव जी की पगड़ियां हैं उन पर चांदी की परत चढ़ाई गई और बाबा रामदेव मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया। नाम मुरलीधर कोहली, सचिव कोहली समाज परिषद भिलवाड़ा। गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर भिलवाड़ा शहर के गांधीनगर स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर में तैयारी जोरों पर चल रही है। गणेश चतुर्थी को लेकर 5100 किलो लड्डू का भगवान को भोग लगाया जाएगा और इसके साथ ही महाआरती कर गणेश चतुर्थी के पर्व पर भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी भक्त भगवान के दर्शन करने आता है और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यही नहीं, यहाँ का घिया परिवार बीते कई सालों से मंदिर के निरंतर सेवा करते हुए आ रहा है। भिलवाड़ा शहर के गांधीनगर में स्थित श्री सिद्ध मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्याम सुंदर घिया ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना 1971 में हुई थी। पुराने दौर में मूलचंद घिया के सपने में आकर भगवान ने दर्शन दिए थे। इसके बाद निर्णय लिया गया कि यही मंदिर को स्थापित करना है। तब से यह सिद्ध गणेश मंदिर स्थित है। तब से लेकर आज तक घिया परिवार मंदिर की सेवा में हमेशा जुटा रहता है। चाहे कोई बड़ा कार्य हो या छोटा कार्य हो, मंदिर की सेवा में हमेशा घिया परिवार तट रहता है। यह भिलवाड़ा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अपनी मान्यताओं को लेकर भिलवाड़ा नहीं बल्कि आसपास के जिले में भी प्रचलित है। और यही नहीं, यहाँ पर साल में एक बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। और यह जिले का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर गणेश चतुर्थी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक मान्यता यह भी है कि मंदिर में गणेश जी महाराज के दर्शन करने से भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है, जिससे यहाँ पर भिलवाड़ा शहर ही नहीं आसपास के जिले से भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। वर्ष भी दिनांक 19/9/2023 को गणेश चतुर्थी पर्व पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर की स्थापना 1 जून 1971 में 73 में की गई थी। 73 में की गई थी। 1975 से निरंतर यहाँ मेला भरा जाता है और श्रीमान मूलचंद जी घिया द्वारा इस मंदिर के बनवाया गया था और मूर्ति स्थापना का कार्य कराया गया था। तब से लेकर आज तक मंदिर में भगवान और श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यहाँ की मान्यता यह है कि लोग अपने अरदास लेके आते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह परिवार जितने भी यहाँ फंक्शन आते हैं, त्यौहार आते हैं, उसमें अपना योगदान देता है। गणेश चतुर्थी पर सुबह 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक 5100 काजू के लड्डुओं का भोग लगेगा। 12 बजे महाआरती है। तत्पश्चात से मेला प्रारंभ हो जाएगा जो रात्रि 10 बजे तक निरंतर चलता रहेगा। जूनावास कस्बे में तेजाजी चौक के पीछे होली का ठान लोक देवता श्री बाबा रामदेव जी के मंदिर से श्री बाबा रामदेव जी के 635वें अवतरण दिवस भादवी बीच पर सैकड़ों भक्तजनों की उपस्थिति में शोभा यात्रा निकाली गई, जो खेड़ाकुट माता जी, पुरानी कचहरी, नगर व्यास, लादूलाल की गली, नीलगरों की मस्जिद, बड़े मंदिर की बगीची, रुस्तम साइकिल सर्विस, चित्रगुप्त स्कूल, संकट मोचन हनुमान मंदिर, शीतला माता मंदिर, राम किराना स्टोर, रेगरों का मोहल्ला होते हुए पुनः बाबा रामदेव जी के मंदिर पहुंची। इस शोभा यात्रा में जगह जगह सर्व समाज के लोगों ने बाबा रामदेव जी को तेल, घी, अगरबत्ती, नारियल, प्रसाद, पुष्पमाला चढ़ाकर बाबा रामदेव जी की जय हो के जयकारे लगाए। मंदिर पुजारी राजू जोशी ने राहगीरों को प्रसाद वितरण किया।